नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। देखिए, आज चर्चा करेंगे सूर्य से शुक्र किस भाव में है। तो 3 भावों में पॉसिबल है, या तो सूर्य के साथ होगा, या सूर्य से दूसरे भाव में होगा, या सूर्य से 12वें भाव में होगा। और किसी भी भाव में भाई ये शुक्र देव नहीं हो सकते, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है जो सूर्य और शुक्र के बीच, इससे अधिक अंतर नहीं होता। तो सूर्य और शुक्र के बारे में एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर सूर्य और शुक्र इकट्ठे विराजमान हो, यानी एक ही भाव में विराजमान हो, तो जो सूर्य को एक लगन माना जाता है, तो ऐसे कह लीजिए कि लगन में सूर्य शुक्र इकट्ठे हो गए, क्योंकि जैसे लगन है, चंद्र लगन है, ऐसे सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य को लगन माना जाता है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं आपको कि जैसे एक आदमी था, वो ज्यादा समय फ्री रहता था, आराम से जीवन व्यतीत करता था। तो भाई उसको कहा कि कुछ काम वगैरह किया करो। कहता कि 5-7 बीघा जमीन है, जो आता है अच्छी रोटी मिल जाती है 2 वक्त की, और शाम को थोड़ी सी पीने के लिए मिल जाती है। अच्छा चल रहा है जीवन। कहता भाई थोड़ा काम करो। बोलता फिर क्या होगा? कहता फिर 4 पैसे आएंगे कहीं से। कहता 4 पैसे आ गए, फिर क्या होगा? कहता 4 पैसे आएंगे, अच्छे कपड़े होंगे, अच्छा घर होगा, इज्जत मान बढ़ेगा, परिवार वाले भी रिस्पेक्ट करेंगे। बोलता फिर क्या होगा? कहता फिर भाई तेरा जीवन सुखी होगा। वो बोलता कि जी मैं तो अभी सुखी हूं। तो इतने झंझट कर कर सुखी होने का क्या लाभ, मैं तो अभी बहुत सुखी हूं। तो पढ़ने में, सुनने में ये कहानी बहुत अच्छी लगती है। ये कहानी उनके लिए है, हमने जिसको दिलासा देना हो कि भाई सुख तो मन का खेल है, कुछ हद तक है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात, सूर्य शुक्र इकट्ठे हो, आपको बुरे समय के लिए धन, स्वास्थ्य और अपना ही रेपुटेशन, अपने बड़े बड़े लोगों से संबंध ये बचा कर रखने पड़ेंगे। ये उपाय भी है कि शुक्र जो है वो जब भी बुरा वक्त आएगा तब आपको कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि जब तक आपका एटीएम चल रहा है ना, तभी आपको साहब जी, चौधरी जी, पंडित जी और आपके यार दोस्त की आधी रात को आवाज लगा लेना, हम हाजिर हैं। ये तब तक है जब तक आपके पास धन है, शक्ति है किसी का काम करवाने की, और आपसे किसी को लाभ मिल रहा है। जब आपके पास कुछ नहीं होगा, ये समय आएगा। देखिए, सूर्य शुक्र इकट्ठे हो, ये समय आता है कि एक समय जीवन में बहुत बड़ा धक्का लगता है कि किसी ने 50 रुपए नहीं दिए, मैंने इतना किया इसका कि ये 50 रुपए नहीं दे रहा और मुझे देखकर अपना रास्ता चेंज कर लेता है। आज मेरा बुरा समय है कि कहीं मुझसे कोई पैसा ना मांग ले,
तो ये समय आएगा। इसका उपाय यही है कि आपको बचा कर रखना होगा। आपको धन, लोगों के साथ संबंध, दूसरों के लिए स्वास्थ्य खराब नहीं करना, जीवन में अधिक भोगों के चक्कर में नहीं पड़ना। जितने अधिक भोग भोगोगे उतना ही आपको नुकसान होगा। तो सूर्य से के साथ शुक्र हो, पहले ही अपने बारे में सोचना शुरू कर दें। और जिन बच्चों की कुंडली में सूर्य शुक्र इकट्ठे हैं उनको अधिक ये ना दिखाएं प्रवचन वगैरह कि जी मृत्यु तो सच है, मृत्यु तो आएगी ही, सब कुछ यही रह जाएगा। 21 ईयर्स तक सिर्फ इतना सिखाएं कि ईश्वर का सहारा सबसे बड़ा सहारा होता है। कर्म करो, फल की चिंता ना करो और नेगेटिव बातें ना सिखाएं। देखो ये तो पक्का है कि जैसा सिनेरियो है, ये कलयुग है, हमें उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। दौड़ धूप करनी पड़ेगी, कंपटीशन लड़ना पड़ेगा। और ये तभी संभव है अगर उसके मन में नेगेटिविटी नहीं होगी कि मैंने कुछ करना है। अगर पहले ही मन में ये आ गया कि जी मृत्यु है, मरना है, तो भाई फिर वो अधिक मेहनत नहीं करेगा, किसी के साथ कंपटीशन नहीं करेगा कामयाब होने के लिए। और मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं, सूर्य शुक्र जब इकट्ठे विराजमान हो जाएं तो लोग क्या कहेंगे? दिखावेबाजी, मेरा नाम चले, कितना ही लुटा लो किसी के बच्चे पर, आपके बच्चे पर कोई 10 रुपए खर्च नहीं करेगा। ये सच है। जब सूर्य शुक्र इकट्ठे पड़े हों, करते रहना दुनिया के बच्चों का, रिश्तेदारों के बच्चों का, रिश्तेदारों के आगे रिश्तेदारों का कि मैं तो दरिया दिल हूं। और सूर्य शुक्र इकट्ठे हो, जातक होता भी दरिया दिल नहीं, मूर्ख दिल, कि उसको पता ही नहीं कि इस पर धन बर्बाद कर रहा है, इस पर समय बर्बाद कर रहा है, इस पर शक्ति बर्बाद कर रहा है और तुझे मिलने वाला कुछ नहीं। तो पहले ही बी प्रैक्टिकल, अपना स्वास्थ्य संभाल कर रखे, अपना धन कुछ बचा कर रखे। और ये नहीं कि बच्चे को प्रॉब्लम आ गई, जो संचित था चलो इसको दे दे, बिल्कुल नहीं देना। जब आपको प्रॉब्लम आएगी वो बच्चा आपको नहीं पूछेगा, अभी आपको फील नहीं हो रहा, चाहे मेरा ही बच्चा हो। ये नहीं कि मैं आपके बच्चे के लिए कह रहा हूं। सूर्य शुक्र इकट्ठा हो तो मामला भाई थोड़ा तेजी खीरा, आपको अपने लिए खुद सोचना होगा, खुद आपको जोड़कर रखना होगा। अगर सूर्य से आगे शुक्र हो, यानी सूर्य से दूसरे भाव में शुक्र हो, तो जातक धन संचित करने में बहुत शक्ति लगाता है, दिमाग धन की ओर कि संचित हो जाए, और सुख थोड़ा कम लेगा कई बार। तो जब सूर्य से दूसरे भाव में शुक्र हो, एक तो आपने खाने पीने का पूरा ध्यान रखना है, अच्छी वस्तुएं खाएं, पौष्टिक वस्तुएं खाएं, ताकि आपका स्वास्थ्य बना रहे। इतनी मेहनत नहीं करनी कि उसका असर आपके स्वास्थ्य पर हो। आज धन जोड़ लो और 10 साल के बाद बीमारियों पर लगे वो धन, ऐसे धन का कोई लाभ नहीं। और परिवार के लोग, कुटुंब के लोग, उनको दिखाने के चक्कर में कि मैंने तेरे से अच्छा किया ये काम, तेरे पास 10 लाख की गाड़ी है, मेरे पास 15 की है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। ये धन की बिना मतलब की बर्बादी होगी। और जो आपके पड़ोसी हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार
कि भाई तू बड़ा और मैं छोटा। उनके साथ कभी भी अमीरी गरीबी के चक्कर में नहीं पड़ना। और जब सूर्य से आगे शुक्र हो तो कई बार जातक इस तरह के काम कर बैठता है कि बदनामी का खतरा बन जाता है। तो जब बदनामी का खतरा बन जाए तो सबसे अच्छा आपके लिए होगा कि कृष्ण जी की शरण में जाए और किसी ब्राह्मण को, अगर वो एक आंख से काना हो और गोरजा बहुत गोरा हो, दोनों में से एक कंडीशन हो, उसको सुगंधित पदार्थ दान करें तो फिर आपका बचाव हो सकता है। वरना सूर्य से आगे शुक्र हो, आपके कारनामे उन पर आपका कंट्रोल नहीं है, इसलिए आप प्रॉब्लम में रहोगे। कि ऑपोजिट सेक्स का कोई व्यक्ति है, वो आपको इग्नोर करता है, लेकिन आप नहीं हो रही है इग्नोर, फिर उसके पास फिर जब अच्छा ही झटका लगेगा तो वो कहते हैं कि आपके दोस्त कहेंगे कि चलो कोई बात नहीं, जोर का झटका धीरे से लगे, शो आपको ये करना पड़ेगा, लेकिन इतना कुछ लुटाने के बाद जो झटका लगता है ना, उसका वही जाने जिसको लगता है। तो सूर्य से आगे शुक्र हो, एक बैलेंस रखना पड़ेगा आपको। वो बैलेंस स्वास्थ्य के लिए भी, धन के लिए भी, प्रसिद्धि के लिए भी, बड़े बड़े लोगों के साथ जो रिलेशन है आपके, उनके लिए भी कारगर होगा। अगर सूर्य से पीछे शुक्र हो, यानी सूर्य से 12वें भाव में शुक्र हो, तो भाई आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि दूसरों के बहकावे में आकर आप अपना धन खराब करते हो, अपना गृहस्थ जीवन खराब करते हो। गलत फहमियां, बिना मतलब की गलत फहमियां गृहस्थ जीवन में, या जिनके साथ भी आपके रिलेशन है, आपको मैं अगर सही बात कहूं कि प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है कि किसके साथ कैसे बिहेव करना है, किस पर कैसे धन खर्च करना है। आंखें बंद कर कर आप डिसीजन ले लेते हो, बहुत ही उत्साहित होकर डिसीजन ले लेते हो और इतना खर्च कर देते हो जितना आपकी क्षमता नहीं होती, और कई बार इतने कंजूस हो जाते हो कि जहां पैसे खर्चने की आवश्यकता है वहां खर्च नहीं करने, और जहां मन आ गया वहां सब कुछ लुटा देना है। सूर्य से पीछे जब शुक्र हो तो अच्छे कर्म कीजिए। पिछले जन्म के बुरे कर्मों के कारण बहुत कर्जा दे रहे हो आप लोगों का, उसी के कारण मन अशांत, उसी के कारण वहम, उसी के कारण शक। ये जो शक कर रहे हो आप दूसरों पर, इसका बहुत नुकसान होगा आपके स्वास्थ्य पर। और डॉक्टर्स के चक्कर या मन प्रसन्न नहीं रहना, चिड़चिड़ापन, ये सब प्रॉब्लम्स होंगी आपको। सबसे बड़ा इसका जो रेमेडी है वो यही है कि थोड़ा थोड़ा धन, स्वास्थ्य, बड़े बड़े लोगों के साथ संबंध, अपनी प्रसिद्धि, लोगों का अच्छा करते रहें। किसी ने कहा कि मेरी पत्नी बीमार है या पति बीमार है, एक्चुअल में बीमार है, तो उसका पूरा इलाज करवा दे। ये छोटे छोटे काम जब आप मुसीबत में होंगे, मैं अगले जन्म की बात नहीं कर रहा, इसी जन्म की कर रहा हूं, जब आप मुसीबत में होंगे ये काम आपको विद इंटरेस्ट उसकी वैल्यू मिलेगी, उसका लाभ मिलेगा। और ये आदत बनाए एक्सरसाइज करने की, योगा करने की, हर महीने
कुछ ना कुछ धन जोड़ने की और कुछ ना कुछ धन बीमारों को और जो पशु मृत्यु के करीब है, जब बहुत दुखी है बीमारी से, उनके इलाज में लगाएं तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा। वरना भाई एक समय आएगा कि जीवन में एक झटका लगेगा अचानक ही, क्योंकि अगर काल पुरुष की कुंडली की बात करें तो 12 नंबर की राशि है। अचानक ही एक झटका लगेगा अपनों द्वारा, जिसकी आपको उम्मीद नहीं होगी। वो तभी तय कर पाओगे अगर आपके पास धन है, शक्ति है, स्वास्थ्य है। इतनी टेंशन नहीं लेनी कि कोई बड़ी टेंशन आए आप सह ना सको। तो भाई ये तो वीडियो था सूर्य और शुक्र के बीच। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स। चलो।